का जो नया टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं, टॉपिक का नाम है अंशों के प्रकार। ठीक है, यानी टाइप्स ऑफ शेयर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको शेयर का मतलब समझा दिया था कि शेयर होता क्या है और ये कैसे बनता है। कंपनी की टोटल कैपिटल के जो छोटे छोटे हिस्से किए रहते हैं, उन प्रत्येक हिस्से को, उन हर एक छोटे छोटे पार्ट्स को ही कंपनी का शेयर कहा जाता है, जो इक्वल इक्वल अमाउंट में बटे हुए होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं अंश होते कितने प्रकार के हैं। तो भाई अंश दो प्रकार के होते हैं, मेनली अंश दो ही प्रकार के होते हैं बस। पहला इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी माने समता अंश और प्रेफरेंस माने पूर्वाधिकार अंश। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा, पूर्वाधिकार, इनके पास कुछ पहले अधिकार होते हैं। कुछ पहले अधिकार का मतलब इनके पास कुछ पहले ही अधिकार होते हैं, कुछ चीजें प्राप्त करने के पहले अधिकार होते हैं, और इनके पास वो अधिकार दूसरे नंबर पर होता है। ठीक है, चलिए अब इन दोनों का असली मतलब समझने के लिए भाई आपको इन दोनों के बीच में बस डिफरेंस समझना पड़ेगा। दोनों के बीच में आपने डिफरेंस समझ लिया तो आपके मतलब इनका जो रियल मीनिंग है वो बहुत जल्दी क्लिक हो जाएगा दिमाग के अंदर। ठीक है भाई, चलो पढ़ते हैं। तो टॉपिक का नाम रखा है डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, यानी समता और पूर्वाधिकार अंशों के बीच में अंतर। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया है, अंतर का आधार। अंतर का आधार मतलब बेसिस ऑफ डिफरेंस, यानी किस बेस पे मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहला जो बेस है, आपको बस बेस याद करना है, वो तो आसान है, वो बहुत आसान है। चलिए, तो पहला है लाभांश का अधिकार, यानी लाभांश प्राप्त करने का अधिकार, डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार। डिविडेंड आपको पता ही होगा कि जब कंपनी ने क्या कर रखा, लोगों को शेयर इशू कर रखे, और लोगों के पास कंपनी के शेयर है, और लोगों का जो पैसा है, जनता का जो पैसा है, वो किसके पास है, जनता का पैसा कंपनी के पास है। तो कंपनी ने वो जो जनता का पैसा लेके अपना व्यापार करा, उस व्यापार में लाभ कमाया, प्रॉफिट कमाया, उस लाभ में से छोटा छोटा हिस्सा, उस लाभ में से छोटा छोटा हिस्सा शेयर होल्डर को ही दे दिया जाता है, यानी जनता को दे दिया जाता है। और उस लाभ के जो छोटे छोटे हिस्से किए जाते हैं उसे ही बोलते हैं लाभांश, यानी लाभ का अंश, लाभ का हिस्सा। उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो भाई डिविडेंड पाने का पहला अधिकार प्रेफरेंस शेयर वालों के पास होता है। डिविडेंड पाने का जो पहला अधिकार है वो किसके पास होता है, प्रेफरेंस शेयर वालों के पास, यानी पहले डिविडेंड इनको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर वालों को दिया जाएगा, और अगर फिर उसके बाद कुछ बचेगा डिविडेंड, तो बचा हुआ डिविडेंड मिलेगा इक्विटी वालों को। समझ में आ गई बात? चलिए भाई आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में क्या है, लाभांश की दर, यानी रेट ऑफ डिविडेंड। भाई प्रेफरेंस शेयर वालों के साथ जो डिविडेंड का रेट होता है वो हमेशा फिक्स होता है। फिक्स माने इनको एक फिक्स परसेंटेज के आधार पर डिविडेंड दिया जाता है। जैसे कि जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, तो इशू करते टाइम कंपनी लिखती है 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो कंपनी उनके साथ जो रेट लिखती है वही उनके डिविडेंड का रेट होता है। प्रेफरेंस शेयर से पहले जो रेट लिखा होता है वो उनके डिविडेंड का रेट होता है, यानी उनको उसी रेट से डिविडेंड दिया जाएगा। तो इनका डिविडेंड का रेट फिक्स होता है, लेकिन इक्विटी वालों का डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता। इनको तो अगर इनको देने के बाद कम बचेगा तो इनको कम मिल जाएगा, ज्यादा बचेगा तो इनको ज्यादा मिल जाएगा, और नहीं बचेगा तो इनको नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? यानी पहले इनको मिलेगा और फिक्स रेट से मिलेगा। चलिए आगे, लाभांश का संचय। संचय का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं क्यूमुलेशन ऑफ डिविडेंड। क्यूमुलेशन माने कि प्रेफरेंस शेयर वालों के पास एक और बहुत बड़ा अधिकार होता है। क्या होता है कि अगर प्रेफरेंस शेयर वालों को, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिया गया किसी साल, अगर किसी साल उनको डिविडेंड नहीं दे सके क्योंकि कंपनी को लॉस हो गया था, इसलिए कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया, तो अगर किसी साल इनको डिविडेंड नहीं मिला, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिला, तो अगले साल ये वाला भी जुड़ के मिल जाएगा, यानी क्यूमुलेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इस साल का भी मिलेगा और जिस साल दे रही है कंपनी अगले साल का भी मिल जाएगा। ठीक है, समझ आएगा? तो इनका जो डिविडेंड होता है वो क्यूमुलेट हो जाता है, जुड़ जाता है, संचय हो जाता है। अगले साल जब मिलेगा तो इस साल का मिल जाएगा जिस साल नहीं दे पाई कंपनी। लेकिन इक्विटी वालों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। इनको तो बेचारों को अगर मिल गया तो दे दिया, और नहीं मिला तो नहीं दिया, अगले साल जब देंगे तो बस उसी साल का देंगे, क्यूमुलेट नहीं होगा। चलिए आगे, प्रकार माने टाइप। भाई प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। ये अगली वीडियो में मैं आपको प्रेफरेंस शेयर के टाइप लिखवा दूंगा सारे, वो भी समझा दूंगा मैं आपको। फिलहाल बस ये समझिए आप कि प्रेफरेंस शेयर कई प्रकार के होते हैं, कई टाइप के होते हैं, जबकि इक्विटी शेयर केवल एक टाइप के होते हैं। इक्विटी शेयर केवल एक टाइप के होते हैं, क्षमतांश केवल एक ही तरह के होते हैं। समझ में आ गई बात? आगे, आवश्यकता यानी कि नीड टू इशू। कंपनी को क्या आवश्यकता है भाई इन शेयर को इशू करने की? भाई इसे कंपनी को इशू करने की आवश्यकता है ही नहीं, मतलब कंपनी की चॉइस है
कंपनी की चॉइस है, कंपलसरी नहीं है। प्रेफरेंस शेयर चाहे तो कंपनी इशू कर दे और नहीं चाहे तो नहीं इशू करने की। समझ में आई बात? यानी नॉट कंपलसरी, कंपलसरी नहीं है, कंपनी की मर्जी। अगर कंपनी चाहे तो इशू कर सकती है, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी नीड के अनुसार कंपनी इसको इशू करती है। जबकि इक्विटी शेयर कंपनी को कंपलसरी इशू करना ही करना पड़ेगा। कोई भी कंपनी हो उस कंपनी को इक्विटी शेयर इशू करना पड़ेगा ही पड़ेगा, यानी कंपलसरी होता है इक्विटी शेयर को इशू करना। समझ में आ गई होगी बात? आगे चलो भाई। मताधिकार, मताधिकार को बोलते हैं वोटिंग राइट। वोटिंग राइट मतलब भाई वोट करने का अधिकार। वोट करने का अधिकार भाई पहले तो ये बात समझ लो सीधे सीधे से स्वभाव में है कि जब कोई कंपनी बनती है तो कंपनी बनने के टाइम पे उसके सारे डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार के पास भेज दिए जाते हैं और कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, कंपनी अस्तित्व में आ गई, यानी एग्जिस्टेंस में आ गई कंपनी। अब कंपनी व्यापार करने के लिए तैयार है, लेकिन कंपनी के अंदर काम करता कौन है भाई? कंपनी तो काम करेगी नहीं, तो कंपनी के अंदर काम करता कौन है? काम करते हैं डायरेक्टर्स। डायरेक्टर बोलते हैं संचालकों को, कंपनी को चलाने वाले संचालक। लेकिन संचालक भी, डायरेक्टर भी कंपनी के केवल नौकर होते हैं। डायरेक्टर कंपनी के नौकर होते हैं। समझ में आई बात? तो फिर मालिक कौन होता है? मालिक होता है शेयर होल्डर, जनता। जिस जनता ने कंपनी में पूंजी लगाई वो जनता कंपनी के शेयर का, जो कंपनी के शेयर जो है जिसको जनता को इशू किया गया है, वो शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं। समझ में आई बात? तो जब भी कंपनी में कोई डिसीजन लेना होता है, जब भी कंपनी में कोई डिसीजन लेना होता है, कुछ फेरबदल करना होता है, तो कौन करेगा? मालिक। और मालिक कौन है? शेयर होल्डर। बात समझ में आई? तो शेयर होल्डरों के पास वोटिंग राइट होते हैं। वे अपनी वोटिंग राइट के आधार पर कंपनी में कोई भी फैसला पास करते हैं या कोई भी फैसला निरस्त करते हैं, खत्म करते हैं फैसले को। तो भाई ध्यान से, इनके प्रेफरेंस शेयर वालों के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। मैंने लिख रखा, यहाँ पे लिख रखा कि वोटिंग राइट नो। वोटिंग राइट में क्या लिख रखा? नो। इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। और फिर ब्रैकेट में क्या लिखा? एक्सेप्ट सम केसेस, कुछ केसेस को छोड़कर, कुछ केसेस को छोड़कर। मतलब कुछ केसेस को किनको छोड़कर? भाई जिस चीज के अंदर, जिस मीटिंग के अंदर या जिस बात के अंदर इनके बारे में चर्चा होनी हो, इनके बारे में चर्चा होनी है, यानी कंपनी की जो होती है मीटिंग बुलाई जाती है भाई। मीटिंग में होते हैं फैसले, और वो फैसला था इनसे संबंधित, और अगर फैसला इनसे संबंधित हो फिर इनके पास भी वोटिंग राइट आ जाता है। और वरना किसी नॉर्मल केस में इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। और इक्विटी वालों के पास वोटिंग राइट होता है हर सिचुएशन में, हर केस में इनके पास वोटिंग राइट होता है इक्विटी वालों के पास। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं भाई 7वां पॉइंट, शोधन। शोधन को इंग्लिश में बोलते हैं रिडम्पशन। अब भाई ये रिडम्पशन वर्ड सुन के भी बहुत सारे बच्चे विचलित हो जाते है, क्या है रिडम्पशन वर्ड? तो सुन लो इसका भी मतलब क्या होता है। बात समझना बहुत आराम के साथ, ठीक है? देखो, मान लीजिए मैं कंपनी हूं और मैंने अपनी कंपनी की टोटल कैपिटल के छोटे छोटे जो हिस्से कर रखे थे, शेयर्स, जिन्हें शेयर्स बोलते हैं, वो शेयर मैंने जनता में इशू कर दिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि मैंने अपने शेयर जनता को दे दिए और जनता का पैसा मेरे पास आ गया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इसी प्रोसेस को उल्टा कर दो, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जो भी कंपनी ने टाइम रख रखा था उन शेयर का, उतने टाइम बाद इस प्रोसेस को उल्टा कर दो। क्या? जनता से मैंने अपने सारे शेयर वापस ले लिए और जनता को उसका पैसा लौटा दिया। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिडम्पशन। क्या बोलते हैं? रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब शोधन, के उन अंशों को समाप्त कर दिया गया। लेकिन ये शोधन वर्ड केवल प्रेफरेंस शेयर के साथ होता है, प्रेफरेंस शेयर के साथ। यानी शोधन जो होगा वो केवल प्रेफरेंस शेयर का होगा, इक्विटी शेयर का शोधन नहीं होता। इक्विटी शेयर एक बार अगर कंपनी ने इशू कर दिए, शोधन का मतलब होता है खत्म करना, शेयर को समाप्त कर देना, खत्म कर देना। वो शेयर वापसी लेके कंपनी ने अपने पास लाके खत्म कर दिया, अब वो शेयर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन इक्विटी शेयर अगर एक बार कंपनी ने इशू कर दिया तो वो हमेशा एग्जिस्ट रहता है। तो फिर इक्विटी शेयर के साथ में इस प्रोसेस को क्या कहेंगे भाई? प्रोसेस तो जरूर करना कंपनी को, कि कंपनी आजीवन के लिए थोड़े उनकी कैपिटल रखेगी, कभी ना कभी तो वापसी करेगी। तो इक्विटी वाले केस में तो उसे बोलते हैं रिडम्पशन, सॉरी प्रेफरेंस शेयर वाले केस में तो उसको बोलते हैं रिडम्पशन, और इक्विटी वाले केस में उसको बोलते हैं बायबैक। प्रेफरेंस शेयर वाले केस में उसको बोलते हैं रिडम्पशन, इक्विटी वाले केस में उसी प्रोसेस को बोलते हैं बायबैक, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को समाप्त कर दिया जाता है, इसलिए वर्ड यूज करा रिडम्पशन। लेकिन इक्विटी शेयर को कभी समाप्त नहीं करता कंपनी। बायबैक माने मार्केट से वापस बाय कर लेती है, खरीद लेती है अपने शेयर को, जनता से वापस अपना शेयर खरीद ले अपने पास। ठीक है,
तो ये हो गया, दोनों को मैंने बता दिया। इसके साथ रिडम्पशन वर्ड यूज करेंगे, इसके साथ बायबैक वर्ड यूज करते हैं। आगे लास्ट वाला पॉइंट, पूंजी वापस पाने का अधिकार, राइट टू गेट बैक कैपिटल। कैपिटल वापस पाने का अधिकार मतलब क्या है कि जब भी कंपनी खत्म हो रही है भाई, जब भी कंपनी खत्म होगी तो खत्म होने के टाइम पे कंपनी क्या करेगी भाई, जिसका पैसा लेनदार है, क्रेडिटर्स है, उन क्रेडिटर्स का पैसा वापस करेगी। क्रेडिटर का पैसा वापस करने के बाद अब किसका पैसा लौटाया जाएगा, मालिकों का। मालिकों ने, यही तो है मालिक, ठीक है। तो जब कंपनी समाप्त हो रही है तो पहले पैसा जो वापस किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा, वो भी प्रेफरेंस शेयर वालों को किया जाएगा। मतलब जब कंपनी समाप्त हो रही है तो समाप्ति के समय पे भी पहले इनकी पूंजी को वापस किया जाएगा, इनकी कैपिटल रिटर्न की जाएगी पहले इनको, और अगर बचेगी तो इक्विटी वालों को मिलेगी, और ज्यादा बचो चाहे कम बचो सारी फिर इनकी है। उनको एक फिक्स दे दी जाती है, लो भाई अपनी कैपिटल लो, आप चले जाओ, ठीक है। पहले उनको दे दी जाएगी और इसको आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद जो बचेगा वो इनको भुगतान किया जाएगा, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, आगे तक पहुंचाओ। ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक बिल्कुल देसी भाषा में, ठीक है, बिल्कुल देसी भाषा में मैं आपको बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। असली मीनिंग समझ आएगा, यहां समझ आएगा। बाकी आप किताबों से पढ़ते हैं, किताबों से पढ़ने के बाद आप ठीक है एडजस्ट तो कर लेते हैं कि हाँ भाई थोड़ा ठीक है समझ आ गया, लेकिन असली मीनिंग आप नहीं समझ पाते बहुत सारी चीजों का। तो ऐसे जो भी टॉपिक आपको प्रॉब्लम कर रहे हो आपके, वो टॉपिक जरूर भेजो। हम कॉमर्स वाले हैं तो आपके उस कॉमर्स वाले टॉपिक का समाधान जरूर करेंगे देसी भाषा में, ठीक है। चलो जी, राम राम जी।